ओम श्री परमात्मने नमः। साधना प्रकाश। महत्वपूर्ण 6 बातें। कई लोग कहते हैं कि माला करते करते नींद आने लगती है, तो क्या करें? सतत माला नहीं होती तो आप सेवा करें, सत्य शास्त्र पढ़ें। मन बहुयामी है तो उसको बहुत प्रकार की युक्तियों से संभाल के चलाना चाहिए। कभी जप किया, कभी ध्यान किया, कभी स्मरण किया, कभी सेवा की। इस प्रकार की सत प्रवृत्तियों में मन को लगाए रखना चाहिए। साधक यदि कुछ बातों को अपनाए तो साधना में बहुत जल्दी प्रगति कर सकता है। पहली बात है, व्यर्थ की बातों में समय न गवाए। व्यर्थ की बातें करेंगे, सुनेंगे तो जगत की सत्यता दृढ़ होगी, जिससे राग द्वेष की वृद्धि होगी और राग द्वेष से चित्त मलिन होगा। अतः राग द्वेष से प्रेरित होकर कर्म न करें। सेवा कार्य तो करें, लेकिन राग द्वेष से प्रेरित होकर नहीं, अपितु दूसरे को मान देकर, दूसरे को विश्वास में लेकर सेवा कार्य करने से सेवा भी अच्छी तरह से होती है और साधक की योग्यता भी निखरती है। भगवान श्री रामचंद्र जी औरों को मान देते और आप अमानी रहते थे। राग द्वेष से शक्ति का व्यय न हो, इसकी सावधानी रखते थे। दूसरी बात है, आप ऊंचा रखे। भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति को देवता लोक तक नमस्कार करते थे। ऋषि मुनि भी उनकी प्रशंसा करते थे। सब लोकपालों में वे वशिष्ठ थे। एक बार देवताओं की सभा में दक्ष प्रजापति के जाने पर अन्य देवों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया, लेकिन शिवजी उठकर खड़े नहीं हुए तो दक्ष को बुरा लग गया कि दामाद होने पर भी शिवजी ने उनका सम्मान क्यों नहीं किया। इस बात से नाराज हो भगवान शिवजी को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करवाया। यज्ञ में अन्य सब देवताओं के लिए आसन रखे गए, लेकिन भगवान शिवजी के लिए कोई आसन न रखा गया। यज्ञ करना तो बढ़िया है, लेकिन यज्ञ का उद्देश्य शिवजी को नीचा दिखाने का था, तो उस यज्ञ का ध्वंस हुआ एवं दक्ष प्रजापति की गर्दन कटी। बाद में भगवान शिवजी की कृपा से बकरे की गर्दन उनको लगाई गई। अतः अपना उद्देश्य सदैव ऊंचा रखें। तीसरी बात है, जो कार्य करें उसे कुशलता से पूर्ण करें। ऐसा नहीं कि कोई विघ्न आया और काम छोड़ दिया। यह कायरता नहीं होनी चाहिए। योगः कर्मसु कौशलम। योग वही है जो कर्म में कुशलता लाए। चौथी बात है, कर्म तो करें लेकिन कर्तापने का गर्व न आए और लापरवाही से कर्म बिगड़े नहीं, इसकी सावधानी रखें। सबके भीतर बहुत सारी ईश्वरीय संपदा है। उस संपदा को पाने के लिए सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। पांचवी बात है, जीवन में केवल ईश्वर को महत्व दे। सब में कुछ न कुछ गुण दोष होते ही हैं। ज्यों ज्यों साधक संसार को महत्व देगा, त्यों त्यों दोष बढ़ते जाएंगे और ज्यों ज्यों ईश्वर को महत्व देगा, त्यों त्यों सद्गुण बढ़ते जाएंगे। छठी बात है, साधक का व्यवहार पवित्र होना चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए। लोगों के लिए उसका जीवन ही आदर्श बन जाए, ऐसा पवित्र उसका आचरण होना चाहिए। इन 6 बातों को अपने जीवन में अपनाकर साधक अपने लक्ष्य को पाने में अवश्य कामयाब हो सकता है। अतः लक्ष्य ऊंचा हो, मुख्य कार्य और अवान्तर कार्य भी
उसके अनुरूप हो। ओम श्री परमात्मा।